ये वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन में भारत के शानदार रिकॉर्ड्स का एक त्वरित सारांश है। फरवरी 2026 तक के ये आधिकारिक आंकड़े हमें साफ दिखाते हैं कि हमारे स्पीड क्यूबर्स का दिमाग और उनकी उंगलियां सच में कितनी हैरतअंगेज गति से काम कर सकती हैं, जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। तो चलिए इस डेटा से निकली 3 सबसे खास बातों पर नजर डालते हैं। पहला, जरा मशहूर 3x3x3 क्यूब में इन खिलाड़ियों की बिजली जैसी तेजी तो देखिए। आपको यकीन नहीं होगा, अमेय गाबा ने इसे सिर्फ 4.58 सेकंड में सॉल्व करके ओवरऑल सबसे तेज समय का रिकॉर्ड बना डाला है। और वहीं महिलाओं की श्रेणी में दक्ष कन्या अनंतराज ने मात्र 7.77 सेकंड में इसे सुलझाकर सच में कमाल ही कर दिया है। दूसरा, जब बात 5x5 से लेकर 7x7 जैसे थोड़े बड़े और ज्यादा जटिल क्यूब्स की आती है ना, तो वहां कुछ गिने चुने चैंपियंस का ही राज चलता है। महिलाओं में प्रिशा अग्रवाल ने इन सभी बड़े इवेंट्स के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, और बिल्कुल इसी तरह ओवरऑल कैटेगरी में ध्रुव तिरुमलाई राजन सबसे आगे हैं और उनका पूरा दबदबा कायम है। तीसरा, और सच कहूं तो ये सबसे हैरान करने वाला कारनामा है, बिना देखे यानी ब्लाइंड फोल्डेड क्यूब सॉल्व करना। आप बस जरा सोचिए, शिवम बंसल ने 3x3 ब्लाइंड इवेंट में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 59 मिनट और 48 सेकंड के भीतर पूरे 48 में से 48 क्यूब्स को बिल्कुल सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। संक्षेप में कहें तो 5 सेकंड से भी कम समय में क्यूब सुलझाने से लेकर बिना देखे दर्जनों क्यूब्स याद रखकर सॉल्व करने तक भारत के ये स्पीड क्यूबर्स मानसिक एकाग्रता और गति की बिल्कुल अविश्वसनीय मिसाल कायम कर रहे हैं। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव पजल सॉल्विंग की दुनिया। और हम जानेंगे उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में जो भारत के बेस्ट स्पीड क्यूबर्स को दुनिया के सामने लाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में वो कौन लोग हैं जो पहेलियों को सबसे तेजी से सॉल्व करते हैं? चलिए इस पूरी पड़ताल में उन चैंपियंस और उनके रिकॉर्ड्स को जानते हैं जो इस सवाल का जवाब देते हैं। इससे पहले कि हम रिकॉर्ड्स की बात करें, ये जानना जरूरी है कि ये सब आंकड़े आते कहां से हैं। तो देखिए, एक संस्था है वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन यानी WCA। ये स्पीड क्यूबिंग की दुनिया की ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे कॉम्पिटिशन्स करवाती है और सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इवेंट से जिसका नाम लेते ही स्पीड क्यूबिंग की तस्वीर दिमाग में बन जाती है, क्लासिक 3x3 क्यूब। असली मुकाबला तो यहीं पर होता है। ये हैं WCA की भारत के लिए ऑफिशियल 3x3 रिकॉर्ड टेबल्स। बाई तरफ हैं हमारी फीमेल चैंपियंस और दाई तरफ हैं मेल चैंपियंस। चलिए इन दोनों कैटेगरीज के टॉप रिकॉर्ड होल्डर्स को जरा और करीब से देखते हैं। यहां जो टाइमिंग आप देखेंगे ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। एक ही बार में सबसे तेज सॉल्व, जिसे सिंगल कहते हैं, उसमें फीमेल कैटेगरी में दर्शक कन्या अनंतराज का रिकॉर्ड है सिर्फ 7.77 सेकेंड्स। और मेल कैटेगरी में अमेगा गाबा ने तो कमाल ही कर दिया, सिर्फ 4.58 सेकंड्स में, मतलब पलक झपकते ही क्यूब सॉल्व। लेकिन देखिए, स्पीड क्यूबिंग में सिर्फ एक बार की तेजी ही सब कुछ नहीं होती। असली चैंपियन वो है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करे। ये बार चार्ट 5 सॉल्व्स का एवरेज टाइम दिखा रहा है, और यहां भी अमेगा गाबा 6.29 सेकंड्स के शानदार एवरेज के साथ आगे हैं, जबकि दशकन्या का एवरेज भी 8.98 सेकंड्स का है, जो अपने आप में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। 3x3 क्यूब तो बस एक शुरुआत है। स्पीड क्यूबिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें हर पहेली के लिए बिल्कुल अलग स्किल्स और टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। चलिए अब कुछ और कैटेगरीज पर भी नजर डालते हैं। तो जब पजल्स और बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे 5x5, 6x6 और 7x7 क्यूब्स, तब कुछ खास एक्सपर्ट सामने आते हैं जो इन मुश्किल चैलेंजेस में माहिर होते हैं। तो सवाल यह है कि इन बड़े क्यूब्स का शहंशाह कौन है? फीमेल कैटेगरी में एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, प्रिशा अग्रवाल। वो 5x5, 6x6 और 7x7 तीनों ही बड़े क्यूब्स में सिंगल और एवरेज दोनों के लिए नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये तो सचमुच एक तरफा दबदबा है। वहीं मेल कैटेगरी में ध्रुव थिरुमलाई राजन बड़े क्यूब्स के मास्टर हैं। वो 6x और 7x दोनों में सिंगल और एवरेज रिकॉर्ड रखते हैं, और 5x5 का एवरेज रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। ये कॉम्प्लेक्सिटी पर मास्टरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब कुछ और अलग तरह की पहेलियों को देखते हैं। यह है पिरामिड्स, पिरामिड शेप का पजल। इसे ऋषिकेश काकती ने सिर्फ 0.98 सेकंड में सॉल्व कर दिया। जी हां, 1 सेकंड से भी कम में।
और ये है मेगामिंक्स। इसके 12 साइड्स और 50 घूमने वाले पीसेस होते हैं जो इसे बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। लेकिन फिर भी निखिल सुरेश ने इसे सिर्फ 27.28 सेकंड में सॉल्व करके नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और ये है क्लॉक पजल, जो शायद थोड़ा अजीब दिखता है। इसका नेशनल रिकॉर्ड व्योम शर्मा के नाम है, जिन्होंने इसे फुर्ती से सिर्फ 2.41 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं उन इवेंट्स की जो सिर्फ स्पीड से कहीं ज्यादा हैं। ये इवेंट्स दिमागी ताकत, याददाश्त और एक अलग ही लेवल की स्किल की परीक्षा लेते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक क्यूब को पहले याद करना और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सॉल्व करना, ये स्पीड क्यूबिंग के सबसे मुश्किल डिसिप्लिन्स में से एक माना जाता है। और भारत का नेशनल रिकॉर्ड सिर्फ 16.75 सेकंड्स है। सोचिए, इस टाइम में क्यूब को मेमोराइज करना और फिर उसे बिना देखे सॉल्व करना दोनों शामिल हैं। ये इंसान के दिमाग की ताकत का एक अविश्वसनीय सबूत है। और इस हैरान कर देने वाली अचीवमेंट के पीछे जो इंसान हैं वो हैं ध्रुव अंबास्था। उनका 16.75 सेकंड्स का ये रिकॉर्ड सच में कमाल है। एक और असाधारण करतब है एक हाथ से क्यूब सॉल्व करना। फीमेल चैंपियन लक्ष्मी राजाराम का रिकॉर्ड है 14.30 सेकंड्स, जबकि मेल चैंपियन प्रणव गाडगे ने इससे सिर्फ 6.29 सेकंड्स में कर दिखाया है। ये टाइम तो कई लोगों के दोनों हाथों से सॉल्व करने के टाइम से भी तेज है। तो इन सभी रिकॉर्ड्स और चैंपियंस को देखने के बाद इंडियन स्पीड क्यूबिंग के बारे में हम क्या कह सकते हैं? चलिए इस पूरी बातचीत के कुछ जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दर्जनों अलग अलग तरह की पजल कैटेगरीज हैं और हर एक का अपना चैंपियन है। रिकॉर्ड्स के बीच का फासला अक्सर सेकंड के छोटे छोटे हिस्सों का होता है, जो दिखाता है कि टॉप लेवल पर कंपटीशन कितना तगड़ा है। प्रिशा अग्रवाल और ध्रुव थिरुमलई राजन जैसे एथलीट्स ने कई कैटेगरीज में अपना दबदबा बनाया है। और ब्लाइंड फोल्डेड और वन हैंडेड जैसे इवेंट्स दिखाते हैं कि इंसान की स्किल्स की कोई सीमा नहीं है। ये सारे रिकॉर्ड्स आज के हैं, लेकिन स्पीड क्यूबिंग एक ऐसा खेल है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। और रिकॉर्ड्स तो टूटने के लिए ही बनते हैं, है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि इन चैंपियंस को टक्कर देने वाला अगला स्टार कौन होगा।